प्यारे दोस्तों, मैं स्मेरू ठाकुर टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थ्रास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आपके लिए लाया हूँ नया वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 पर है, जिसमें हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे हमने सिद्ध करना है, चाहे इसमें वर्गमूल 5 हो, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 2 हो, सबके लिए एक ही मेथड रहेगा, एक ही तरीका रहेगा। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हम ये मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 या √5 एक परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहाँ पर b 0 नहीं है। जैसे हमने परिमेय संख्या की जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या हो तो उसे हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर कि q 0 नहीं है और a/b के केस में b 0 नहीं है। तो ये हमने ले लिया कि वर्गमूल 5 को हम लिख पा रहे हैं a/b के रूप में, क्योंकि हमने मान लिया है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो माना a और b और एक के अलावा कुछ अन्य गुणनखंड या फैक्टर्स हैं, तो हम उस उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड से भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मैं बताना चाहूँगा क्या, जैसे मान लीजिए कि वर्गमूल 5 जो है वो 2/4 के बराबर है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 2/4 के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि 2/4 में 2 कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2/4 के अगर कॉमन जो गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है 2, उससे अगर हम इसको भाग कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमने a/b लिया है यहाँ पर, इसके अलावा अगर a और b के अगर कुछ और भी गुणनखंड है तो हम क्या कर सकते हैं कि उभयनिष्ठ उसके गुणनखंड जो है उससे भाग देकर हम प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके पास एग्जैक्ट कौन सी परिमेय संख्या है वो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि वर्गमूल 5 को ले लेते हैं हम p/q के बराबर। जैसे 2/4 से 1/2 आ गया कॉमन गुणनखंड से भाग करके, वैसे ही a/b को जो भी इसके अगर कोई उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड होंगे उससे भाग कर दिया हमने। भाग करने के बाद हमारे पास अब बच गया p/q, और जहाँ q 0 के बराबर नहीं है और p और q अब सहअभाज्य है, मतलब को प्राइम है, मतलब उनके कोई भी फैक्टर्स आपस में नहीं मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1/2 है, तो ये 1/2 में 1 और 2 क्या है, को प्राइम है। वैसे ही हमने a/b को इसके कॉमन गुणनखंडों से भाग दे के अब आ गया हमारे पास p/q, और इसमें p और q कैसे हैं, सहअभाज्य है, इनके कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a/b में हो सकते थे, वो हमने पॉसिबिलिटी ले ली, वो हमने संभावना ले ली कि शायद उसमें कोई उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड है। अब हमने उन कॉमन गुणनखंडों से भाग करके जो हमारे पास अब आ गया है p/q, उसमें कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए p और q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे 1 और 2/4 से हमारे पास 1/2 आ गया, अब इसमें 1 और 2 दोनों सहअभाज्य है। 2/4 में 2 और 4 सहअभाज्य नहीं थे, उनमें कॉमन गुणनखंड था 2। तो अब हमारे पास वर्गमूल 5 आ गया p/q के बराबर। अब क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, q को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो q को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 5q, ये आ जाएगा p के बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको वर्ग करेंगे दोनों तरफ
इस तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग आ जाएगा 5 और आगे आ जाएगा क्यू का वर्ग। 5 क्यू का वर्ग आ जाएगा पी के वर्ग के बराबर, या हम इसको उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। पी का वर्ग इस तरफ ले गए हम, 5 क्यू का वर्ग दूसरी तरफ, तो पी स्क्वायर आ गया 5 क्यू के वर्ग के बराबर। तो क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड है ये। तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होने का मतलब है कि पी जो है वो 5 से विभाज्य है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। जैसे 25 है वो 5 से विभाज्य है, क्योंकि 25 होता है 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग अगर 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। तो यही हमने यहाँ पर मेथड लगाया कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम मान लेते हैं कि जो p है वो 5k के बराबर है। p को कितना मान लेते हैं हम? 5k के बराबर, क्योंकि जबकि इससे विभाज्य है तो किसी ना किसी से तो गुणा होगा ये 5। तो p को हम 5k ले लेते हैं, जहाँ k क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। अब ये जो p बराबर है 5k है, इसकी वैल्यू हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5k का वर्ग बराबर है 5q का वर्ग। 5k का वर्ग हो जाएगा 25k का वर्ग, ये आ जाएगा 5q के वर्ग के बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 5 से दोनों तरफ भाग कर दिया आपने, तो 5k का वर्ग आ जाएगा q के वर्ग के बराबर। या हम ये कह सकते हैं, इसको उल्टा पुल्टा करके अगर लिखें कि q का वर्ग जो है वो 5k के वर्ग के बराबर है। तो जैसे ऊपर था पी स्क्वायर जब 5q स्क्वायर था तो हमने लिखा था पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, वैसी ही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q 5 से विभाज्य होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि p भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है। तो इसका मतलब इन दोनों का तो कॉमन गुणनखंड 5 निकल के आ गया, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने शुरू में ये पॉसिबिलिटी हमने ख़त्म कर दी थी, क्योंकि हमने p बटा q में ये मान के ये हमारे पास माना था हमने कि p और q तो सअभाज्य है। तो यहाँ पर तो p और q सअभाज्य नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब p और q दोनों का 5 एक कॉमन या सार्व गुणनखंड है। अतः यह एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन निकल गई है। अब कॉन्ट्राडिक्शन निकल गई तो इसका मतलब कि हमने जो शुरू में माना था वो बिल्कुल गलत माना था। तो हमने क्या माना था? हमने माना था वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आगे। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब हमने गलत माना है। गलत माना है इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, इसीलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ के इसको करना है, और ये हर बार आता है ऑलमोस्ट। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वर्गमूल 5 को अकेला करना है। मैं बताऊंगा कैसे। तो हम मान लेते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये 3 जमा 2 वर्गमूल 5 p बटा q के बराबर होगा। अब आप क्या कर लीजिए, इस 3 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा p बटा q माइनस 3, और 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा p माइनस 3q, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो जाएगा p माइनस 3q बटा q, और वर्गमूल 5 किसके बराबर आ जाएगा? p माइनस 3q बटा 2q। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको इस वर्गमूल वाली रकम को अकेला करना है, तो हमने अकेला किया इसको। अब क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है, तो पूर्णांक से हम माइनस करते हैं 3 गुणा पूर्णांक को और भाग करते हैं 2 गुणा पूर्णांक से, तो उसका उत्तर पूर्णांक ही आएगा। तो वर्गमूल 5 यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? पूर्णांक, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक विरोधाभास है। हमारी कल्पना गलत है, इसका मतलब 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही 1 बटा वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक माना हमने कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो 1 बटा वर्गमूल 2 आ जाएगा p बटा q। तो जब भी बटे में वर्गमूल हो तो उसे हमें चेंज करना होता है परिमेयकरण से, तो हम परिमेयकरण कर देते हैं इसका, ताकि वर्गमूल ऊपर आ जाए। तो परिमेयकरण करने के बाद आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 2 बटा 2 बराबर है p बटा q। अब दोबारा से वैसा ही करना, हमने वर्गमूल को अकेला करना है, तो वर्गमूल 2 आ जाएगा 2p बटा q, वैसे ही 2 गुणा पूर्णांक बटा पूर्णांक,
जो कि एक पूर्णांक है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक विरोधाभास है। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।